आज का विषय है जीवन में बढ़ते कदम मंजिल की ओर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यानी उस मंजिल को पाने के लिए लगातार प्रयास करता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य यानी उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं यानी अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, और कुछ लोग जीवन का लक्ष्य तो बनाते हैं लेकिन उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कारण दोनों में अवश्य कुछ न कुछ होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, दूसरा व्यक्ति भी अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करता है, प्रयास भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। कारण दोनों के बीच में कुछ न कुछ अवश्य होगा। क्या कारण है ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सबसे पहला व्यक्ति है जीवन के लिए जो उद्देश्य निर्धारित करता है उसके अंदर कुछ बातें विशेष होती हैं। पहला, उस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होता है। किस पर? खुद पर भरोसा है कि जो उसने जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है वह सत्य है और उस उद्देश्य को पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है वह भी ठीक है, और वह अपने उद्देश्य को पाने के लिए लगातार प्रयत्न करता हुआ मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। उस व्यक्ति को इस बात का भरोसा होता है स्वयं पर और अपने लक्ष्य पर, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीका उसने चुना है उस सब पर उसे भरोसा होता है, और ये भरोसा होता है कि वह हर कीमत में अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचेगा। यही भरोसा उसके प्रयत्न को लगातार आगे बढ़ाता है। मार्ग में आने वाले कोई भी व्यवधान हो, कोई भी समस्या हो, उनको पार करता हुआ वो अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ता रहता है, और एक दिन वह आता है जब वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जो लक्ष्य तो निर्धारित करता है, प्रयत्न भी करता है, लेकिन कभी उसे अपने पर भरोसा आता है और कभी भरोसा खुद पर से टूट जाता है। कभी अपने लक्ष्य को बहुत अच्छा समझता है और कभी उसे आवश्यक नहीं समझता है। इसी प्रकार कभी तो प्रयत्न लगातार मेहनत के साथ करता है और कभी प्रयत्न करने में कुछ कमजोरी कर देता है, ढिलाई बरतता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रयास भी करता है, लक्ष्य भी निर्धारित करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मंजिल तक नहीं पहुंचता है। कारण है स्वयं पर भरोसा, अपने उद्देश्य पर भरोसा, और जो तरीका अपनाया उस पर भरोसा, और मंजिल पर भरोसा कि पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। यही संशय उसको अपनी मंजिल से दूर कर देता है। दूसरी तरफ वही व्यक्ति जितना दूसरा प्रयास कर रहा है उसी प्रकार वह भी प्रयास कर रहा है, केवल एक ही चीज उसके अंदर विशेष है, वह यह है कि उस व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा है, अपने जीवन के उद्देश्य पर भरोसा है, और जो तरीका उसने अपनाया है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उस पर भरोसा है, और उसे इस बात का भरोसा है जब उसने उद्देश्य निर्धारित किया कि मैं मंजिल तक अवश्य पहुंचूंगा। यही उसका भरोसा उसे कामयाब करता है, उसे मंजिल तक पहुंचाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य क्या निर्धारित किया है। सबसे पहला उद्देश्य है स्वयं के जीवन को बेहतर ढंग से जीना। दूसरा उद्देश्य जो उसके संबंध है उन संबंधों के साथ अच्छी तरह से निर्वाह करना, उन संबंधों को भी बेहतर ढंग से जीना। तीसरा है सांसारिक भौतिक वस्तुओं को, धन को अधिक से अधिक प्राप्त करना, और चौथा उसका उद्देश्य होता है सारी मानवता के लिए कार्य करना, उनके कल्याण के लिए कुछ विशेष योगदान देना। अगला पांचवा उद्देश्य है जीवनदाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता का अपने जीवन में अनुभव करना और उसकी संपूर्ण प्राप्तियों को करना। अब उसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन के किस उद्देश्य को चुना है। वह अपने जीवन का एक भी उद्देश्य चुन सकता है, दो भी चुन सकता है, चार भी चुन सकता है। ये उस पर निर्भर करता है जीवन के कितने उसने लक्ष्य यानी उद्देश्य बनाए हैं और उन पर चल करके मंजिल तक पहुंचने का कितना प्रयत्न किया है।
लेकिन यदि वो सिद्धांत के मुताबिक जो भी जीवन का उद्देश्य बनाता है और बना करके उस पर भरोसा करते हुए स्वयं पर, अपने उद्देश्य पर और उस उद्देश्य को पाने के तरीके पर और मंजिल तक पहुंचने पर भरोसा यदि उसे है तो अवश्य उसे सफलता मिलती है और उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ते हुए एक दिन अपने मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य क्या निर्धारित किया है। स्वयं के जीवन को बेहतर ढंग से जीना, अपने संबंधों के साथ बेहतर ढंग से जीना, भौतिक धन वस्तुएं भी प्राप्त करना और अगला उद्देश्य है समाज के लिए भी जीना। जिस समाज में आप रहते हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर कार्य करना और अगला उद्देश्य जीवनदाता जगत नियंता से संपूर्ण प्राप्तियां करना, उसका अनुभव करना। तो ये सभी उद्देश्य जीवन में कोई व्यक्ति चाहे तो सभी उद्देश्यों को भी निर्धारित करके चल सकता है और मंजिल तक पहुंच सकता है। कोई एक को निर्धारित करता है तो एक को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। किसी दूसरे व्यक्ति के बताए हुए उद्देश्य के अनुसार कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी कीमत में उस मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि अवश्य उसके मन में अनेक प्रश्न होंगे कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए या इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। पता नहीं मैं उस मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। अनेक प्रकार के व्यक्ति के प्रश्न खड़े होते हैं। इसलिए जानकारी के लिए तो व्यक्ति को किसी से भी सलाह ले लेनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं ही निर्धारित करना चाहिए। जो जीवन का उद्देश्य आप स्वयं निर्धारित करेंगे, निर्णय लेंगे, उसके अनुरूप आप कदम उठाएंगे भरोसा करके, तो आप अवश्य मंजिल तक पहुंचेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए हमारी यही सलाह होगी कि आप अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं निर्धारित करें, स्वयं पर भरोसा करें, अपने उद्देश्य पर भरोसा करें और जो आपने तरीका अपनाया है उस पर चले लगन के साथ और भरोसा करें और ये भरोसा रखें जिस दिन उद्देश्य निर्धारित करें कि आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। निश्चित है आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आप अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर उद्देश्य में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है जीवन में बढ़ते कदम मंजिल की ओर। आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करें। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें जो आपने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। उस उद्देश्य के अनुसार चलते हुए आप अपने मंजिल को प्राप्त करें। यही हमारी बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।